देखो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण और छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी उसको मैंने बखूबी निभाने का प्रयास किया है। मैंने कभी पद मांगा नहीं। ये पार्टी का ही बड़प्पन है कि वो जो उचित समझते हैं वो जिम्मेदारी देते हैं। मुझे देश के प्रधानमंत्री जी ने और पार्टी के हाईकमान ने इस जिम्मेदारी के योग्य समझा है। मैं उनकी आशाओं पर खरा उतरने के लिए जो भी मुझसे प्रयत्न हो सकता है, मेहनत हो सकती है, वो करूँगा। अब तक किया है, आगे भी करूँगा। देखो मैंने कभी भी जो काम मुझे दिया उस समय मेरे पास वहाँ के एरिया में घूम करके पार्टी को खड़ा करना था, उसको किया। प्रदेश में जिम्मेदारी दी महामंत्री की तो किया, प्रदेश अध्यक्ष का तो दिया। तो मैं आज भी एक कार्यकर्ता ही मानता हूँ अपने आप को। हाईकमान ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं वहाँ ये काम करूँ, तो मैं पूरी मेहनत से और ईमानदारी से उस काम को अच्छे से अच्छे ढंग से करने का प्रयत्न करूँ। देखो हमारे दिमाग में कोई धमाल नहीं रहती है, हमारे दिमाग में केवल देश रहता है। और हम उस संगठन से आए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, जिसने हमेशा देश के लिए काम करना सिखाया, किसी व्यक्ति के लिए किसी के लिए नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि वो संस्कार अभी हमारे में जिंदे हैं। हम उसके आधार पे अपने काम को करने का। आपकी विरासत कौन संभालेगा? नहीं, हमारी विरासत पार्टी में विरासत हमारे यहाँ भगवान की कृपा है कि हमने हजारों कार्यकर्ताओं के आधार पे बनी हुई पार्टी है। एक नेता के आधार पे बनी हुई पार्टी नहीं है। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है, देखो आज तो उदय का सवाल नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को जनता का आशीर्वाद है कि मुझे से साधारण आदमी को भी वो पूरी मेहनत करके जिताते हैं। और मैं जो जीता हूँ वो जनता के आशीर्वाद से जीता हूँ। न तो मेरा कोई पारिवारिक बैकग्राउंड है, न मैं कोई बहुत पैसे वाला हूँ, न कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, साधारण कार्यकर्ता हूँ। तो जिसने एक साधारण कार्यकर्ता को इतना बड़ा कार्यकर्ता बनाया है, तो मेरी तो उनका कर्जा चुकाने की जितना जीवन में कर सकता हूँ करूँगा। और उनके मन को भी हमेशा इस बात का एहसास कराऊँगा कि आपने जिसको पाल पोस के बड़ा किया है, उसने आपका मान और सम्मान आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास। विधानसभा तो मैंने मेरी मेहनत करके जो कुछ मैं कर सकता था, जितनी मेरी बुद्धि है और जितनी मेरी क्षमता करने का प्रयास किया है। ये निर्णय तो आप मीडिया और राजस्थान के वासी ही करें कि मैं उसमें कितना सफल हुआ कि नहीं हुआ। देखो निश्चित रूप से ये श्रेय तो जाता है स्पीकर साहब को कि उन्होंने इनोवेशन किए हैं, अच्छे अच्छे कार्यक्रम करके विधानसभा के सदस्यों को भी उसके जोड़ने का प्रयास किया। तो मैं सोचता हूँ कि सौभाग्य राजस्थान विधानसभा का कि देश की बड़ी बड़ी डिग्निटी आकर के विभिन्न कार्यक्रमों में शरीक हुई, तो उससे राजस्थान की विधानसभा का मान बढ़ा, राजस्थान का भी मान बढ़ा। और उसमें एक सहयोगी हिस्सेदार हम भी थे, जितना हम कर सकते थे हमने भी करने का। मेवाड़ देखो क्या है कि मेवाड़ का जो कुछ भी भविष्य है, मुझे जो लगता है भगवान एकलिंग नाथ को हमने इस गद्दी का मालिक बनाया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।